एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है, जिसके अंदर पार्ट 3 है 4x² प्लस 12x विच इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। 4x² प्लस 12x विच इज़ इक्वल टू 0। इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास नहीं है, लेकिन उसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे बोथ हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 12x विच इज़ इक्वल टू 0। तो 4 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 1, यहाँ से हमें मिलेगा 3, तो हमारे पास बनेगा x² प्लस 3x विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 0 आएगा। फिर हम हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे जो लीनियर टर्म है इसके साथ जो कांस्टेंट है इसको हमने दोनों साइड पे ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर लेना है। इसी तरह 0 प्लस 3/2 होल स्क्वायर, इसी कांस्टेंट को हमने डिवाइड करना है 2 से और उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करना है, सिंपल। तो यहाँ से हमें मिलेगा x² प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर देखें ये भी एग्जैक्टली हमारे पास वही फार्मूला बनता है अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें x² प्लस 2a हमारे पास क्या है, x है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 3/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो हमने यहाँ पर 3 था, यहाँ पे हमने 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये 2 और ये 2 आपस में दोबारा कैंसिल हो सकते हैं, तो हमें दोबारा 3x मिलेगा। तो क्यों हमने इसको 3/2 के साथ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 3/2 आ रहा था b का टर्म, तो इसलिए हमने इस 3 को 2 पे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ से आपको 1 मिलता है, तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, सिंपल। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया x प्लस 3/2 होल स्क्वायर का फार्मूला, और ये साइड हमारे पास है 3/2 होल स्क्वायर। आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको मिलेगा 9/4 इसी तरह से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट लेते हैं हम दोनों साइडों पर इस तरह से, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में इस तरह से। हमें मिलेगा x प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल होगा, लेकिन जब ये हम ख़त्म करते हैं दूसरे साइड पर तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस लिखते हैं 3/2 इस तरह से। तो यहाँ से अब हम एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे 3/2 और एक दफ़ा x प्लस 3/2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3/2, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस x विच इज़ इक्वल टू 3/2, और जब ये इस साइड पे शिफ्ट होगा ये तो ये माइनस 3/2 बनेगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होते हैं और हमें 0 मिलता है। यहाँ पर x विच इज़ इक्वल टू माइनस 3/2, और जब ये साइड यहाँ पे शिफ्ट होगा ये भी माइनस 3/2 बनेगा, तो हमें मिलेगा -3। यहाँ का एलसीएम क्या है, हमारे पास 2 है, तो ये हमें मिलेगा -3/2 विच इज़ इक्वल टू -6/2, और x की वैल्यू हमें मिलेगी -3। अब यहाँ पर देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 0 -3, लेकिन हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन था, स्टार्ट वाली इक्वेशन 4x² प्लस 12x विच इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन सोल्यूशन का मकसद क्या है कि जब आप उसको उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको 0 0 मिलेगा, तो जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस 12 0 विच इज़ इक्वल टू 0। ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास 0 एक सोल्यूशन हो गया। अब -3 को फुट करते हैं तो हमें मिलेगा 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 12 - 3 विच इज इक्वल टू 0। 4 9 प्लस 12 इज इक्वल टू -3। 9 और 4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलेगा 36, और यहाँ से -36 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा 0 विच इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 4 है 4x² - 10x - 4
840 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो हम इस इक्वेशन को पहले 5 पे डिवाइड करेंगे बोथ हैंड साइड पर। जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे इस तरह से तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 168 मिलेगा हमें। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। जब हम यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो हम ये कांस्टेंट टर्म इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 168 माइनस, इसको जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 168 बनेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पर, होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से हमें मिलेगा 1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 168 प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो ये हमें हमारे पास फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b हमारे पास 1 होगा प्लस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 168 प्लस 1। यहाँ से हमारे पास अब फार्मूला बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 169। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, हमें मिल जाएगा x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 13, क्योंकि 169 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें 13 मिलता है। एक दफ़ा हम उसको प्लस ले लेंगे प्लस 13, दूसरी दफ़ा x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 13। तो प्लस वाले से हमें मिलेगा 13 और ये जब शिफ्ट होगा ये प्लस 1 बनेगा x विच इज़ इक्वल टू 14, और दूसरे केस के अंदर x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 13, x इज़ इक्वल टू माइनस 13 प्लस 1, x इज़ इक्वल टू माइनस 12। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू माइनस 12।